गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप लोगों को आज मैं इसमें एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। वो चैप्टर आपका इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप लोगों को ध्यान होगा कि मैं आप लोगों की जो है मॉर्निंग में गूगल मीट पे जो है क्लास ले रहा हूँ। कई बच्चे उसमें कनेक्ट हो पा रहे हैं, कई बच्चे उसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे उसमें कनेक्ट हो रहे हैं वो रेगुलर उसमें कनेक्ट होते रहे, क्लास को ज्वाइन करते रहे। उसमें मैं फिर आप लोगों को जो है यूट्यूब पे वीडियो बना करके अलग से अपलोड भी कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को वहां पे जो है नेटवर्क की जो है जो दिक्कत है उस वजह से, जैसे आस्था गैरोला बता रही थी कि सर जो है ब्लैक बोर्ड बहुत ज्यादा उसमें ब्लर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा ब्लर आने की वजह से हो सकता है आप लोगों को उतना क्लियर वहां पे नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है वहां पे वॉइस क्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमारे इधर जो है नेटवर्क की उतनी बढ़िया जो यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं रहती है। नेटवर्क आजकल बरसात में वैसे बहुत वीक रहता है, तो गूगल मीट पे मुझे लगता है कि उतना जो है बेस्ट, मुझे भी उतना मतलब एक कहते हैं ना अंदर से सर्टिफिकेशन मिलता है कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि उतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा था, वो थोड़ा छूट गया, तो मैंने बीच में नया चैप्टर शुरू कर दिया। तो ये वाला चैप्टर, तो आप लोगों का जो क्लास 10th की अगर आप अपनी बुक में खोलोगे और उस बुक के अंदर जो सबसे इजी चैप्टर की अगर आप एक सीरीज बनाएंगे, तो उस इजी चैप्टर में सबसे इजी चैप्टर आपका ये भी आएगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो जो सबसे इजी चैप्टर है उनमें से आप एक चैप्टर आपका ये बन जाएगा, इसमें क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों को सिर्फ इसमें 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, और 3 फॉर्मूले पे रिलेटेड हम क्या करेंगे, इसमें 3 एक्सरसाइज हैं और 3 एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। और बोर्ड में आपका यहाँ से कम ये मान के चलो कि आपका 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चों पढ़ रहे हैं या मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी बच्चे शायद इसको जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो बच्चे मॉर्निंग में क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो क्लास को अटेंड करते रहिए। उसके अलावा मैं आप लोगों को वीडियो बना के भी भेज रहा हूँ, आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं, क्लास से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटिव है कि आप लोगों को बेस्ट देना और आप लोग जो है बेस्ट से बेस्ट आप लोग अच्छा से अच्छा कर सकें, ठीक है ना। तो देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मैं आपने मॉर्निंग में आज आप लोगों को या कल मैंने आपको पढ़ाया होगा, जिन बच्चों ने भी क्लास अटेंड की होगी तो उनके लिए देखिए आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि जैसे माना ये ब्लैक बोर्ड है पूरा का पूरा, ये ब्लैक बोर्ड अपने आप में क्या होगा, एक प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन कहते हैं इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लेन को क्या करेंगे, 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। देखिए तो ये इधर वाला हम इसको बोलते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, इधर के लिए बोलते हैं यहाँ पे ये वाला जाएगा आपका एक्स डैश और ये वाला जाएगा यहाँ पे वाई डैश, हो गया, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, और इसको दिखाते हैं ओ से। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे 0 एंड क्या आएगा 0, ठीक है। आपको ध्यान होगा 9th में कि ये वाला आपका आएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस वाले को हम कहते हैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को हम कहते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या आएगा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, आपको ध्यान होगा पिछले साल कि द कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट वो होता है हमेशा आपके प्लस और किसमें, प्लस में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ जो सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं यहाँ पे माइनस एंड क्या आएगा प्लस। कोऑर्डिनेट ऑफ जो थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं वो वाले कोऑर्डिनेट होता है आपके माइनस एंड क्या आएगा माइनस। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जो फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं तो वो आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों के पास क्या होंगे, 4 क्वाड्रेंट होंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। एंड हम ये कह सकते हैं एक क्वेश्चन जैसे माना एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोलेगा कि द 3 and 4 इन विच क्वाड्रेंट 3 and 4 लाई, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इन विच क्वाड्रेंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा इन विच क्वाड्रेंट 3 and 4 लाई, तो आपका आंसर होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन विच क्वाड्रेंट -2 and -1 लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इन विच क्वाड्रेंट -2 and 4 लाई, तो किसमें लाई करेंगे, आपका आएगा यहाँ पे सेकंड। सिमिलरली जहां आपका प्लस माइनस आएगा वो आपका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। एक बात आपको ये समझनी है। दूसरी बात देखिए हमें जो समझनी है वो ये समझना हम लोगों को कि जो एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके प्लस प्लस होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएंगे यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अब देखिए जो पॉइंट क्या होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे होगा,
ठीक है। इफ एनी पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट अगर माना एक्स एक्सिस पे है तो उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा एक्स एंड जीरो, ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, इज एक्स एंड जीरो, एंड एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट अगर आपका वाई एक्सिस पे है तो उसका जो कोऑर्डिनेट हम लेते हैं वो लेते हैं हम यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो एंड क्या आएगा वाई, ठीक है। इसमें सबसे पहला आएगा एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमेशा कौन होता है वाई होता है। मैं वाई को आगे नहीं लिख सकता हूँ, ये नहीं कि आपने बोल दिया वहां पे एग्जाम में जीरो एंड वाई, तो दिस इज द रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो सही आंसर होगा यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे जीरो एंड क्या आएगा वाई आ जाएगा, ठीक है ना। और आपका ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स एंड क्या होगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो देखिए ये तो आपका खाली इसमें बेसिक था कि आप लोगों को जो है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रो था आपने जो 9 पर पढ़ा था, मैंने हल्का सा उसका आप लोगों को अगर रिवीजन करवाया। यहाँ पे हम लोगों ने जो 10th में पढ़ना है वो ये पढ़ना है हम लोगों ने कि डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। कि हम क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट आपको दिए हुए होंगे, हमें उनके बीच की क्या निकालने, वहां पे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए चलो सपोज देखो ये इस तरह से मैं एक एक्सिस बना देता हूं, यहाँ पे देख लो इस तरह से ये एक्सिस बना दी, ये आएगा आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज एनी पॉइंट, मानो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, दिस इज द पी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट पी इज द x1 एंड y1, जो p का कोऑर्डिनेट है वो कितना है x1 एंड y1, एंड दिस इज द पॉइंट q, मानो लेट इसको लिख देता हूं मैं q, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q पॉइंट इज द x2 एंड y2। हो सकता है अगर आप ब्लैक बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मेरी वॉइस आप तक आ रही होगी, तो यह आ जाएगा x1 एंड x2 एंड दिस इज द x2 एंड y2। वी नीड द फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, ठीक है। हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, हम जो है p एंड q के बीच की डिस्टेंस को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा द मीनिंग ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट, इनका मीनिंग समझना पड़ेगा। मैंने आपको ये बोला कि द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस p पॉइंट इज द x1 एंड y1। आप मुझसे अगर ऑफलाइन क्लास होती आप मुझसे पूछते कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यानी इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 एंड y1 है, तो हम क्या करते हैं इसका मीनिंग का मतलब ये होगा, इसमें देखिए हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, और ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलेंगे यहाँ पे x1, और ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ पे क्या आएगी y1। इसीलिए हम इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे x1 एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे y1। क्या कहा मैंने कहा कि दिस इज द हो जाएगा x1 एंड दिस इज द y1। सिमिलरली थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं, ठीक है, ये आएगा x एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस इज द डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे x2, ठीक है, दिस इज द x2 एंड दिस इज द क्या आएगा यहाँ पे y2। ये वाला जो डिस्टेंस होगा x2 होगा, ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा यहाँ पे y2 आ जाएगा। और अगर हम इसको यहां से यहां ज्वाइन कर ले, देखो अगर मैं इसको यहां से यहां ज्वाइन कर ले, अब आप एक चीज यहां पे समझ सकते हैं, देखो ध्यान से देखिए कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या होगी x1 x2 हो गई, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी x2 आ गई। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। देखो पूरा यहां से यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x1 है, तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका आएगा x2 माइनस x1, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरी जो हाइट है, देखो ये पूरी डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए ये पूरी जो डिस्टेंस है ऊपर से नीचे तक की, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या हो गया y1 हो गया। और ये डिस्टेंस आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये वाली जो हाइट है यहाँ पे, अगर माना सपोज ये यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये भी किसके बराबर होगा, y2 के बराबर आएगा। तो इसमें जो ऊपर वाली जो डिस्टेंस बचेगी यहाँ पे, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी यहाँ पे जो बनेगी, ये डिस्टेंस बन जाएगी यहाँ पे y2 माइनस y1। देखो कैमरे में दिख रहा है साफ साफ, ठीक है ना, तो ये दिखेगा आपको, हाँ ठीक है, बहुत साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख जाएगा आपका यहाँ पे देखिए कि y2 माइनस आएगा y1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, माना ये PQ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, माना R मान लेता हूं, तो आप लिख सकते हैं, देखो इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR हम यहाँ पे लिखाएंगे इन ट्रायंगल PQR, यहाँ पे लिख दो बाई PGT, इन ट्रायंगल PQR बाई PGT। तो PGT में देखिए ये इसका क्या होगा, हाइपोटेनस,
तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का फॉर्मूला आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड प्लस आएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अभी हम आगे जब ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ट्रायंगल वाले में हम इस पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है, ये थ्योरम है, इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अभी सिर्फ हमको समझना है यहाँ पे कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो होती क्या है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, ठीक है ना। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर, तो एच हो गया उसके लिए पी क्यू, हम यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, देखो चलो बेस लिख दो पहले जो भी लिखेंगे। तो इसका जो बेस है, इसका बेस आप देख रहे होंगे x2 माइनस x1 का आ जाएगा स्क्वायर, और इसका परपेंडिकुलर जो आएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे पी क्यू बराबर इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे y2 माइनस आ जाएगा y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। जो पॉइंट हमको दे रखा है यहाँ पे p एंड q, उसके बीच की डिस्टेंस जो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं, जो a माइनस बी होता है ना, देख लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर की वैल्यू आपस में बराबर होती है। हो सकता है आप लोगों को ये बात पता नहीं रही होगी, तो बता रहा हूं मैं, देखो कि जो वैल्यू a माइनस, क्योंकि माइनस वाले केस में अगर बाहर से स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहिए, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर कहिए। तो इस तरह से मैंने जो फॉर्मूला निकाला यहाँ पे, मैंने वो निकाला जो पॉइंट p हो गया, जो पॉइंट q होगा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या आएगी। तो इस डिस्टेंस को मैं शॉर्ट में d भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो बुक में आप देखना वहां पे हेडिंग लिख रखी होगी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने आप लोगों को किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तुमको ध्यान होगा कि जो मैंने आप लोगों को जो गूगल मीट पे जो क्लास ली थी, वहां पे मैंने आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला प्रूफ नहीं करवाया था। वो मैंने इसलिए नहीं प्रूफ नहीं करवाया वहां पे, क्योंकि वहां पे मेरे पास जो है और स्कूलों के बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे भी आते हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत वीक होते हैं, वो इतनी चीजें समझ नहीं पाते हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, क्या हुआ, उनको ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे मैंने डायरेक्ट उनको फॉर्मूला लिखवाया था, और फॉर्मूला लिखवा करके मैंने इसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे वो उनको सॉल्व करवाए थे। लेकिन इस समय मैं आप लोगों को यूट्यूब पे जो है पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे मैंने जो है आप लोग इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं, और इसको समझ सकते हैं कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा था आया कहां से। पहले तो तुम लोगों को क्वेश्चन मुझसे खुद पूछना चाहिए था कि मैंने आपको कहा कि दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको ये पूछना चाहिए था सर कि डिस्टेंस फॉर्मूला आप बता रहे हैं, लेकिन ये आया कैसे करके। आज मैंने आप लोगों को प्रूफ करवा दिया इसमें, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो जो बुक में आप पढ़ोगे या बुक में आपको जो मिलेगा डी बराबर आपको ऐसे भी मिल सकता है, या आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी मिल सकता है, यहाँ पे अंडर रूट। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे x2 माइनस x1 ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे x1 माइनस x2 के बाहर लग जाएगा होल स्क्वायर एंड प्लस ये आ जाएगा y2 माइनस y1 के बाहर आएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें आप लोगों के 3 एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज के आपके 3 फॉर्मूले हैं। आज मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ करवाया कि d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा यहाँ पे y2 माइनस, सॉरी यहाँ पे y, इसको y1 लिखा ना, इसको आप ऐसे लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा ये y1 माइनस हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब आप जो आपकी बुक होगी चैप्टर नंबर आपका 7 है, तो जो एक्सरसाइज 7.1 है उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेशन था, भले एग्जाम में वो डेरिवेशन पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि हम इसको कैसे करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। समझ गए सब बच्चे, ठीक है। तो अपने नोटबुक में आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के, वैसे बुक में मिल जाएगा, तो इसका जो प्रूफ होगा वहां से आप उतार सकते हैं, या जो मैंने करवाया यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे जो आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे करके बनेंगे, ठीक है ना। देखिए अगर आप अपनी बुक में देखोगे, बुक सबके पास होगी, अपनी बुक को ओपन करिए और बुक में देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है वहां पे एक्सरसाइज 7.1, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं मैं, देखो एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन दे रखा, वहां पे पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो जो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो लिख रखा है 2, 3
एंड दूसरा लिख रखा उसने 4 कॉमा क्या आएगा 1, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा इसमें उसने वो लिख रखा वहां पे -5,7 और दूसरा लिख रखा उसने यहाँ पे -1 कॉमा क्या आएगा 3 और उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा हमको ये लिख रखा है a कॉमा b और दूसरा लिख रखा है -a कॉमा आ जाएगा वहां पे -b आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, देखो मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहला क्वेश्चन। तो a इज इक्वल टू लेट इसको a लेट कर दो तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड 3 एंड b इज इक्वल टू b मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 एंड क्या हो गया 1 हो गया। अब मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं लिखूंगा इसमें यहाँ पे लिखेंगे आप डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो देखिए इसमें जब आप a और b के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो लिखो फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, a b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b तो आ जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर कभी अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो आप ये याद रखना, सीधे सीधे देखो अगर हमें a b की जो डिस्टेंस निकालनी है आप लोगों को मैंने ऑनलाइन भी बताया था। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसा आप नॉर्मल बचपन में सब्ट्रैक्शन करते थे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये कितना है 2 माइनस 4, आप इसको लिखेंगे 2 माइनस 4 का आ जाएगा होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सो ए बी बराबर आएगा रूट ऑफ 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 क्या होता है -2, है ना। तो इतनी छोटी मैथ तो आपकी आती होगी कैलकुलेशन, ठीक है। -2 और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेता हूँ देखिए, तो ए बी इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर होता है वो, ठीक है बच्चों, ठीक है। कभी अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, अदरवाइज आपको 2 का तो पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है। सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज कर सकता था ये माइनस, तो मैंने आपको समझा दिया है कि बाहर से अगर स्क्वायर है तो वो भी क्या होगा प्लस हो जाएगा। उसके अलावा देखिए प्लस 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, तो इस इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे 8 और 8 का जो स्क्वायर रूट हमारा होता है वो किसके बराबर होता है 2√2। सो द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज द आ जाएगा यहाँ पर 8 √8 या कहेंगे 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए जो ये दूसरा पॉइंट है इसके बीच के अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप यहाँ पे अपने नोटबुक में सॉल्व कर लेना। a इज इक्वल टू देखिए, तो a इज इक्वल टू जो पॉइंट हमको दे रखा है -5 कॉमा आ जाएगा यहाँ पे 7, दूसरा पॉइंट है -1 कॉमा आ जाएगा 3, अच्छा इसके नीचे लिख दो है, तो यह आ जाएगा -1 कॉमा आ जाएगा यहाँ पे 3। तो देखिए अगर हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे √x1, तो x1 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे इसे लिख देंगे हम -5 और -x2, तो ये -1 है तो ये यहाँ पे क्या होगा +1 का आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस देखिए y1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7 माइनस y2 को लिख देंगे आप यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट तो -1 और सॉरी -5 + 1 किसके इक्वल होता है -4, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि माइनस और प्लस आपस में क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं और सिंबल किसका आता है बड़े का आता है, ठीक है। आपके लिए बहुत छोटी चीज है, 10th के बच्चे हैं। 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर आएगा 16, तो बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा 32 और 32 को हम लिखते हैं यहाँ पे 4 रूट क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। तो इतना अगर आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आप ये वाला पार्ट है जिसका क्या कर सकते हैं यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच से क्या कर सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आपको जितने भी पॉइंट दे रखे होंगे उनके आप वहां पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया होगा, तो इसमें आगे जो मैं आप लोगों को कल या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका उसमें समझाऊंगा कि आज के लिए आपको थोड़ा इंट्रो था इसमें, इसको देखना, डिस्टेंस फार्मूला को लर्न करना और कैसे करके हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, कैसे करके हम इसकी डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। तो बाकी बातें मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा और आप लोग जो है जरूर जो है ऑनलाइन क्लास जो है ज्वाइन करते रहना। थैंक यू।